आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की, मतलब बातचीत की उस कला के बारे में जो ये तय करती है कि हमारे शब्द रिश्ते बना रहे हैं या फिर उनके बीच दीवारें खड़ी कर रहे हैं। हम ये समझेंगे कि अपनी बात असरदार तरीके से कैसे रखी जाए, वो भी अपनी सच्चाई, अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब दिन भर ना जाने कितनी बातें करते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम सच में कनेक्ट हो पा रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि देखिए, सिर्फ बोलना और सच में किसी से जुड़ पाना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अक्सर होता यह है कि हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिश्ते नहीं बना रहे होते। तो फिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? चलिए कम्युनिकेशन के उन 4 कॉमन ट्रैप्स, मतलब उन जालों को समझते हैं जो हमारे अच्छे इरादों के बावजूद हमें लोगों से दूर कर देते हैं। सबसे पहला ट्रैप है रिएक्टिव होकर बोलना, मतलब कुछ सुना और सोचने से पहले ही जवाब दे दिया। दूसरा है जजमेंट का डर। हमें लगता है लोग क्या सोचेंगे, और इस चक्कर में हम इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं कि असली बात ही कहीं खो जाती है। तीसरा है सबको खुश करने की कोशिश। इसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारी अपनी सच्चाई ही पीछे छूट जाती है। और चौथा, वो है झगड़े से बचना। हम सोचते हैं कि चलो टाल देते हैं, लेकिन इससे क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। और यकीन मानिए, ये चारों आदतें धीरे धीरे हमारे रिश्तों की नींव को खोखला कर देती हैं। तो सवाल ये है कि इन जालों से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब एक शब्द में है, विश्वास, यानी ट्रस्ट। चलिए अब उन 3 पिलर्स, उन स्तंभों को समझते हैं जिन पर हर मजबूत और सच्चा रिश्ता टिका होता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है ऑथेंटिसिटी, मतलब जैसे हम हैं वैसे ही रहें, असली रहें। जब हम बनावटी नहीं होते तो सामने वाले के लिए हम पर भरोसा करना बहुत आसान हो जाता है, और बस यहीं से क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बननी शुरू होती है। दूसरा पिलर है काम सर्टेनिटी, मतलब शांति के साथ अपनी बात पर यकीन रखना। सोचिए, जब हम अपनी बात शांत और आत्मविश्वास से रखते हैं तो सामने वाला भी सहज महसूस करता है ना, और वो हमारी बात सुनना भी चाहता है। ये दिखाता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, और इसी से हमें रिस्पेक्ट मिलती है। और तीसरा पिलर है इंटेग्रिटी, यानी अखंडता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारे कहने और करने में कोई फर्क ना हो। जब लोग जानते हैं कि ये इंसान जो कहता है वही करता है, तो हमारे शब्दों में अपने आप वजन आ जाता है। इंटेग्रिटी ही हमारी बातों को भरोसेमंद और कंसिस्टेंट बनाती है। ठीक है, तो अब जब हमने सही माइंडसेट को समझ लिया है, तो चलिए अब एक्शन पर आते हैं। एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो हमारी बातचीत का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है, याद रखने में बहुत आसान है और उतना ही असरदार भी। पहला, अपना इरादा तय करें। दूसरा, अपना मैसेज क्लियर करें। तीसरा, उसे इंटेग्रिटी के फिल्टर से गुजारें। और चौथा, कनेक्शन बनाएं। ये सोच समझकर बात करने का एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता है। हर बातचीत की शुरुआत एक इरादे से होती है। कुछ भी बोलने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछना कि मेरा असली मकसद क्या है। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक सवाल पूरी बातचीत का रुख बदल सकता है। क्या मकसद? कनेक्ट करना है या कुछ साफ करना है? सवाल पूछना है या कुछ ठीक करना है? हमारा इरादा ही हमारे शब्दों को और हमारे टोन को सही दिशा देता है। जब इरादा साफ हो जाए तो अगला स्टेप है मैसेज को क्लियर करना। इसकी 3 सिंपल टेक्निक्स हैं। पहला, कम बोलें लेकिन साफ बोलें। दूसरा, एक बार में एक ही बात करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा, हमेशा पहले फैक्ट्स रखें और उसके बाद इमोशंस। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और असरदार तरीका है बात करने का। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इंटेग्रिटी फिल्टर। कुछ भी कहने से पहले अपनी बात को इन 3 सवालों की कसौटी पर परखें। पहला, क्या ये सच है? दूसरा, क्या ये कहना जरूरी है? और तीसरा, क्या ये रिस्पेक्टफुल है? ये फिल्टर पक्का करता है कि हमारे मुंह से निकला हर शब्द कीमती हो, सच्चा हो और सोच समझकर बोला गया हो। देखिए, मुश्किल बातचीत से भागना तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। हमें उन्हें हैंडल करना सीखना ही होगा। और इसमें सबसे जरूरी चीज है अपना आपा न खोना, शांत रहना। जब हम बिना भड़के एक न्यूट्रल टोन में अपनी बात रखते हैं तो हम रिश्ते को बचाते हुए मुद्दे को सुलझा सकते हैं। और उसके लिए ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट है, मेरा नजरिया अलग है। बस इतना कहने से बिना किसी पर अटैक किए असहमति जताई जा सकती है। ये डिफेंसिव होने के बजाय बातचीत का दरवाजा खोलता है। ये वो स्टेटमेंट है जो एक झगड़े को एक हेल्दी डिस्कशन में बदल सकता है। अब
सिर्फ जानना काफी नहीं है। असली चुनौती तो इस नॉलेज को आदत में बदलने की है। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी बातों को अगले 30 दिनों में अपनी आदत कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ 30 दिन। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि किसी नई स्किल को आदत बनाने में लगभग इतना ही वक्त लगता है। तो ये रहा एक 30 दिन का एक्शन प्लान। तो ये रहा प्लान। हर दिन जवाब देने से पहले बस एक पल रुकना है और एक हाई वैल्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। हर हफ्ते अपनी बात को और साफ करने की एक ड्रिल, एक प्रैक्टिस करनी है। महीने में एक बार वो एक जरूरी और ईमानदार बातचीत करनी है जिसे शायद अब तक टाला जा रहा था। और हाँ, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, क्योंकि छोटी छोटी जीतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इस महीने वो कौन सी एक ईमानदार बातचीत होगी जिसे करने की हिम्मत जुटानी है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ वो एक बातचीत क्या कुछ नहीं बदल सकती।